आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है, आप सभी इससे परिचित हैं और साथ ही आपको आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया गया है, लेकिन आपत्ति आप सभी की दर्ज नहीं हो पा रही है। कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर जो है मानव संपदा आईडी और मोबाइल नंबर भी सही से टाइप किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है मोबाइल पर OTP नहीं आ रहा है। तो ऐसी कई सारी समस्याएं जो है देखने को मिल रही हैं, जहां पर जो है मोबाइल पर जो है OTP नहीं आ रहा है, तो कहीं पर मानव संपदा आईडी ही गलत बताई जा रही है, जिससे जो है शिक्षक जो है आपत्ति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं। और कई सारी समस्याएं हैं कि जो है कई जनपदों द्वारा लेट जो है सूचियां अपलोड की गई, इस वजह से डेट को आगे बढ़ानी पड़ी, लेकिन फिर भी जो है आपत्ति दर्ज करने में समस्याएं आ रही हैं। लेकिन आखिर जो है ऐसी प्रोसेस क्यों बनाई गई है कि जो है उस पर जो है आपत्ति शिक्षक के द्वारा दर्ज नहीं करी जा पा रही है। तो आखिर ऐसी समस्या क्यों पैदा की गई है, यह बड़ी बात है। और आपत्ति जो है दर्ज नहीं हो पा रही है, तो अब उसमें कई सारी समस्याएं आ रही हैं। शिक्षकों के जो है कमेंट आ रहे हैं कि सर आपत्ति दर्ज नहीं हो पा रही है। तो अब इसमें ऐसी समस्या क्यों पैदा की गई, क्यों इस पर BRC पर आपत्ति के लिए क्यों नहीं लिया गया, ना ही BSA ऑफिस में भी आपत्ति के लिए कोई डॉक्यूमेंट लिए जा रहे। तो साथ ही साथ जो है जो ऑनलाइन प्रोसेस थी उसमें जो है ऑफलाइन प्रक्रिया भी रखनी चाहिए थी, जिससे कि जो है शिक्षक अपनी आपत्ति दर्ज करा सके। अब ऑनलाइन सिस्टम में कई शिक्षक आपत्ति दर्ज नहीं करा पा रहे हैं, कहीं OTP की समस्या आ रही है, तो कहीं मानव संपदा की समस्या आ रही है। आखिर जब जो है ऐसी प्रक्रिया क्यों बनाई गई? प्रमोशन जो है करे जा रहे हैं, लेकिन डेट पर डेट बढ़ाई जाती है, उसमें कोई भी प्रोसेस ऐसी देखने को नहीं मिल रही है कि यह प्रक्रिया 1 महीने में हो जाए। लेकिन अब जो है इस पर आपत्ति फिर से दर्ज करी जा रही है। अब देखना होगा कि आपत्ति पूर्ण तरीके से इस पर दर्ज हो पाती हैं या नहीं हो पाती हैं। साथ ही और अपडेट है उसको भी यहाँ पर देखते हैं, जो कि लखनऊ से एक अपडेट है यहाँ पर कि शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में खेल फंसेगा पेंच। यहाँ पर पेंच फंस जाएगा और प्रमोशन जो है भी आपका फंस जाएगा। एक जन्म लेने के दूसरे साल ही बन गया शिक्षक, तो दूसरे 4 साल में ही पाली नौकरी। इस प्रकार की सूचियां बनाई गई हैं कि यहाँ पर एक शिक्षक की जन्म डेट जो है डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से लिख दी गई, साथ ही उसकी ज्वाइनिंग की जो है वो जन्म लेने के दूसरे साल ही शिक्षक बन गया और दूसरे 4 साल में ही नौकरी पाली। इस प्रकार के जो है केस देखने को मिले हैं, जो कि सूचियाँ जारी हुई हैं। तो पूरी अपडेट यहाँ देखते हैं कि क्या जन्म लेने के बाद मात्र 1 साल बाद कोई सरकारी सेवा या फिर शिक्षक बन सकता है? आपका उत्तर होगा नहीं, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद में हुआ है। एक नहीं कई ऐसे उदाहरण सामने आए जिनमें पैदा होने के 1 से लेकर 4 वर्ष के भीतर सरकारी शिक्षक की नौकरी हासिल कर ली। तो यहाँ पर सूचियों में भारी तरीके से गड़बड़ी है ना गजब का खेल। ये हम नहीं कह रहे, ये शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए जारी वरिष्ठता सूची कह रही है। बिल्कुल जी हाँ, इसके लिए अलावा किसी अन्य नाम गलत है तो कई अन्य शिक्षकों की नियुक्ति तिथि गलत है। जारी वरिष्ठता सूची में कोई एक शिक्षक 11 जुलाई 2013 में अंतर जनपदीय स्थानांतरण के द्वारा आया, जिसका मूल नियुक्ति 9 फरवरी 2009, जिसका गुणांक 270 है। दूसरे शिक्षक 11 जुलाई 2013 में अंतर जनपदीय स्थानांतरण पर आया, जिसकी मूल नियुक्ति 4 जुलाई 2011 है, जिसका गुणांक 291 है। दूसरे शिक्षक कोई वरिष्ठता देते हुए उसको वरिष्ठता प्रदान की और पहले कोई कनिष्ठता दी गई है, जो बेसिक नियमावली 1981 के नियम 17-18 के अनुसार नहीं है। यहाँ तक लेंथ ऑफ सर्विस का भी ध्यान नहीं रखा। तो कई सारी समस्या आ रही हैं, कहीं पर जो है डेट ऑफ बर्थ, तो कहीं पर वरिष्ठता अलग अलग प्रकार से बनाई जा रही है। गुणांक से भी फंस रहा है पेंच और आ रहा है पसीना। बिल्कुल, शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी करने में सचिव परिषद प्रताप सिंह बघेल के आदेश के मुताबिक गुणांक को भी शामिल किया है। ऐसे में शिक्षक भर्ती अलग अलग हुए हैं, तो सभी के गुणांक भी निकालने में समस्या है। इस बारे में जानकारों का कहना है कि भर्ती के अलग अलग प्रकार भी 68,500, 69,000, 72,825। ये भर्ती TET मेरिट के आधार पर है 72,825। वहीं 10,800, 10,350 ये 3 भर्ती शैक्षिक प्रमाण पत्रों की प्रतिशत के अनुसार हुई हैं। तो यहाँ पर भी समस्या। वहीं विशिष्ट BTC 46,189, उर्दू BTC, विशिष्ट BTC उर्दू 2007, BTC उर्दू 2006 भर्ती 10वीं 12वीं और स्नातक परिणाम गुणांक के आधार पर की गई। वहीं शिक्षक की नियुक्ति भी एक जनपद की नहीं है। इस स्थिति में शिक्षकों गुणांक के आधार पर वरिष्ठता सूची तय नहीं हो पा रही है। वहीं केसों की बात कर लें तो एक केस है सूची में क्रम संख्या 1143 ग्रामीण की वरिष्ठता सूची जन्म तिथि जुलाई 2011, जबकि नियुक्ति तिथि अगस्त 2012। इस तिथि के अनुसार अध्यापक मात्र 1 ही साल का है। वरिष्ठता सूची में इस तरह की गड़बड़ी में शिक्षक हैरान और परेशान है। केस 2 सूची में क्रम संख्या 84 नगर की वरिष्ठता सूची जन्म तिथि जून 1994 और नियुक्ति तिथि
अगस्त 1998 यहाँ जन्म से 4 साल का अंतर अध्यापक बनने में, मतलब इस अध्यापक की उम्र विभाग के अनुसार 4 साल की ही है। देखिए इस प्रकार के केस जो है सामने आ रहे हैं। तो ये जो है बेसिक डिपार्टमेंट का कारनामा है। और वहीं केस 3 की बात कर लें तो वरिष्ठता सूची की जन्म तिथि 10/6/1960 और 31/3/2023 को सेवानिवृत्त कर दिया गया है। शिक्षक की उम्र इस तरह से 63 साल कर दी है, ऐसे में प्रमोशन उम्र 63 साल निर्धारित कर दी। अब सवाल है कि रिटायरमेंट के बाद कैसे प्रमोशन हो सकता है। तो इस प्रकार के केस भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं बीएसए लखनऊ का कहना है कि वरिष्ठता सूची जारी करने में कुछ त्रुटियां हुई हैं, उसमें सुधार किया जा रहा है, लेकिन जो उच्च स्तरीय आदेश है उसी के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार हुई है, उसी के ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया गया। यह कहना है श्री अरुण कुमार बीएसए लखनऊ का। वहीं शिक्षक संगठन का कहना है कि अंतर जनपद स्थान तिथि से वरिष्ठता सूची बनाई गई, यह सही है, लेकिन एक ही तिथि स्थानांतरित शिक्षक की लेंथ ऑफ सर्विस का ध्यान रखा गया है, उसे मौलिक नियुक्ति आधार पर सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। यह कहना है आशुतोष मिश्रा जी का, जो कि प्रांतीय महामंत्री प्राथमिक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के। वहीं दूसरे संगठन के पदाधिकारी का कहना है कि सूची के अवलोकन पर यह देखने में आया है कि सूची मौलिक नियुक्ति तिथि से न बनाकर कार्यभार ग्रहण तिथि से जारी की गई। स्थानांतरण की स्थिति में अन्य जनपद स्थानांतरण होकर आए शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारण स्थानांतरण तिथि न होकर लखनऊ जनपद में कार्यभार ग्रहण तिथि के आधार पर बनाई गई। उक्त दोनों ही परिस्थितियां आपत्ति योग्य। तो ये लखनऊ से प्रमुख अपडेट थी, जो कि लखनऊ जनपद में इस प्रकार के केस देखने को मिले हैं और इसी टाइप से सभी जनपदों में यही हाल है। लगभग सभी जनपदों से इसी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं और आपत्ति की वेबसाइट इस प्रकार से बनाई है कि वहां पर सही से आपत्ति ही दर्ज नहीं हो पा रही है और शिक्षक इसको लेकर काफ़ी परेशान है कि आखिर जो है पदोन्नति क्यों की जा रही है, जबकि इस प्रकार की जो है गड़बड़ियां हैं और उनमें सुधार भी नहीं कर पा रहे हैं और ना ही आपत्ति सही से दर्ज कर पा रहे हैं। तो पहले तो एक जैसा आदेश ही नहीं आया और एक जैसा आदेश उसमें काफ़ी चीज़ें बार बार बदली गई, इस वजह से कई सारी समस्याएं आई हुई हैं और जो है बीएसए स्तर से या ब्लॉक लेवल से जो लिस्टें बनी हैं उनमें भारी समस्या है। वहाँ पर जो है सही से लिस्ट नहीं बनाई गई है, बार बार जो है आपत्ति मांगी गई है, लेकिन फिर भी सही से लिस्टें नहीं बनाई गई हैं। साथ ही ऑनलाइन जब आपत्ति दर्ज करने की बात आती है तो वहाँ पर जो है वेबसाइट का संचालन इस प्रकार से किया गया है कि उस पर आपत्ति दर्ज नहीं हो पा रही और कई सारी ऐसी समस्याएँ हैं कि जो है प्रमोशन होना बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं जो है कोर्ट का मैटर भी इसमें फंस जाएगा कि कोर्ट में शिक्षक जाएंगे और जो है पदोन्नति की प्रक्रिया फिर से रुक सकती है। साथ ही इसमें और क्या अपडेट होती है तो इसको देखने के लिए आप शिक्षा विभाग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, जिससे कि और भी शिक्षक साथी समझ सकें कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो सकती है प्रमोशन की प्रक्रिया में और जो है वो अपनी आपत्ति लगा सकें। साथ ही आप अपने क्षेत्र के संगठन से ज़रूर इस बारे में बातचीत करें। अगर आपकी कोई आपत्ति है तो आप जो है बीएसए स्तर पर भी अवगत कराएं और साथ ही शिक्षक संगठन के माध्यम से एक ज्ञापन जो है अपने बीएसए स्तर पर जरूर दें, जिससे कि समस्या जो है ऊपर स्तर तक जा सके और आगे डेट बढ़ सके, जिससे कि आप आपत्ति कर सके। साथ ही जो है फिर से आपत्ति दर्ज करने के लिए बीएसए ऑफिस या ब्लॉक स्तर पर जो है आपत्ति लेने के लिए जो है उसमें ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जा सके जिससे कि शिक्षक सही से आपत्ति दर्ज कर सके। जब उनकी आपत्ति है और वो दर्ज ही नहीं करा पाएंगे तो क्या सुधार होगा। तो फिर मान लीजिए कोई शिक्षक हाईकोर्ट चले गए, वहाँ पर प्रमोशन की प्रक्रिया अटक गई, तो यह सभी शिक्षकों के लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद प्रमोशन की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। तो ऐसी कोई समस्या ना आ सके तो अपने स्तर से जो है शिक्षक संगठनों के माध्यम से जो है अपने ज़िले में ज़रूर दें, जैसे कि कई जनपदों में ऐसा कार्य किया जा रहा है। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ। जय हिंद।